महोदय, मानवाधिकारों का संभव नहीं। इन मानवाधिकारों के तले किसी उसको मैदान में छोड़ देना कोई भी तो एक आत्महत्या है, क्योंकि फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना को, ऐसे मानवाधिकारों का पालन संभव नहीं। महोदय, आप सबके निष्ठा के मार्ग पे चलते हुए भी हमारे देश के जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरवादियों से डरता है, क्योंकि महोदय आतंकवादियों और पत्थरवादियों से डरता है। हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद आंतरिक सुरक्षा और हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब जेवी विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब सब हम शर्मिंदे हैं, जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवाधिकारों की जनता उसके पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफसर को मारोगे हर घर से अफसर निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी भारतीय सेना की तरफ से आज ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुस कर मारेंगे जिस घर से अफसर निकलेगा, उस घर में घुस कर मारेंगे जिस घर से अफसर निकलेगा, उसको आपको नहीं पलने देंगे जिसको अफसर अफसर निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है कि हमारे देश की प्रक्रिया आज भी रात के 12 बजे अजमल के साथ के जैसे आतंकियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए उग्रवादी और आतंकवादियों से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकारों के नाम की दुआइयां देने वाले सीमा पर लड़ा नहीं जाता, मानवाधिकार के नाम की दुआइयां देने वाले सीमा पर लड़ा नहीं जाता। चरखों के चोलों के आगे रामायण पढ़ा नहीं जाता, चरखों के चोलों के आगे रामायण पढ़ा नहीं जाता। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हटा सकता, धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हटा सकता और एटम बम की रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब। ये थी रोशनी कुमारी कक्षा 10 से। और आगे बढ़ते ही